इसी जीवन में आदमी दुख में है वो नरक में है, इसी जीवन में आदमी सुख में है वो स्वर्ग में है। बाहर कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये ध्यान रखना कि बाहर कुछ मिल जाएगा, कि कोई परिवार में गुजर जाए तो गया में जाके पिंडदान कराना, कुछ नहीं होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं अंतिम संस्कार नाम है, अंतिम संस्कार हो गया, सब क्रिया हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होता। जीते जी अगर कुछ किया तो समझो उसके निमित्त हुआ, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जीते जी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर के ज्ञान को भी पाखंड की सीमा में मत बांधी। सदगुरु कबीर के ज्ञान वो निर्मल ज्ञान है, वो पावन ज्ञान है, जिस पर हमें चलना है, जिसे जीवन में उतारना है, जिस पर हमें आगे बढ़ना है। अभी सदगुरु कबीर की प्रतिमा लगी है। जिस दिन सदगुरु कबीर का ज्ञान आपके आचरण में उतर जाएगा, फिर आप देखोगे कि आपके हृदय में सदा कबीर साहब विराजमान है। सदगुरु कबीर वैसे भी प्रतिमाओं में नहीं होते, वो प्रतीक मात्र है। एक बात में समझ लीजिए आप सब कि यहाँ हम पाखंड की एक रत्ती बात नहीं कर रहे, हम सदगुरु कबीर के मूल बात कर रहे हैं, मूल ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो खुद वो दूसरों का विरोध करते हैं वही बात मैं कह रहा हूँ। सदगुरु कहते हैं ना पत्थर में, ना पानी में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की श्वास में। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चित्र में भी कबीर साहब नहीं है। तो फिर लोग कहेंगे तो लगाते क्यों हैं? तो लगाते हैं प्रेरणा लेने के लिए। प्रतीक मात्र है, चित्र प्रतीक हुआ करते हैं, और चित्र इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका महान चरित्र खड़ा होता है। हर किसी का चित्र नहीं बनता। तो सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो प्रार्थना के लिए नहीं है। एक बात याद रखना, सदगुरु कबीर का जो चित्र है वो अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं है, वो प्रेरणा लेने के लिए है। नतमस्तक होकर के उनके जीवन चरित्र को याद करना और अपने जीवन में उतारना, इसलिए वो चित्र है। सदगुरु कबीर के चित्र को राम की तरह मत व्यवहार करने लग जाना। सदगुरु कबीर की प्रतिमा को कृष्ण की प्रतिमा और दुर्गा की प्रतिमा की तरह मत व्यवहार करने लग जाना, वरना सदगुरु कबीर के साथ हम वही कर बैठेंगे जो लोगों ने राम के साथ किया। तो सदगुरु कबीर की प्रतिमा सिर्फ प्रतीक है, वो जगाने के लिए है समाज को कि ये सदगुरु कबीर हैं और इनके पीछे इनका महानतम ज्ञान है, महानतम आचरण है, महानतम जीवन दर्शन है, वो हमें भी उतारना है। और अगर सदगुरु कबीर की बातें हृदय में आ गई तो समझना ये चित्र बाहर नहीं आपके भीतर बैठ जाएगा। और जिस दिन सदगुरु कबीर इस हृदय में विराजमान हो गए तो आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपके चिंतन में, आपके रोम रोम में वाणी सदगुरु कबीर साहब विराजमान हो गए। तो आपको निर्णय करना है कि कबीर को भी राम की तरह ही बनाना है, वैसे ही भगवान बनाकर अलग कर देना है, या फिर उनके बताए मार्ग पर चल करके सत्य को जानना है। सदगुरु कबीर कहते थे कि मुझे भगवान मत बना देना, बल्कि, और सरलता होती है, ईमानदारी की बात बताऊं, किसी महापुरुष को भगवान बनाने में आदमी अपनी सरलता खोजता है। अगर हम उसे साधारण मनुष्य में ही महानतम प्रयास करने वाला समझेंगे कि नहीं हमारे आपके तरह वो भी मनुष्य थे, साधना करके महान हो गए, तो हम पर भी जिम्मेदारी आएगी कि तुम भी करो। लेकिन हम भगवान घोषित कर देते हैं, फिर हम कहते हैं अरे भाई हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, वो तो महान भगवान है, हम वैसा कहाँ बन सकते हैं, और हम पीछे हट लेते हैं। फिर अगर अब नशा कर रहे हो, कोई कहता है अरे नशा छोड़ो, अरे छोड़ो, कबीर साहब तो भगवान थे, हम लोग साधारण इंसान तो नशा करेंगे, हम तो चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, हमसे तो भूल होगी, हमसे तो पाप होगा। हम इसलिए महापुरुषों को भगवान बना के मंदिर बना देते हैं, ताले लगा देते हैं। अब भगवान हम उनको बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, राम भगवान है, और ताला हम लगाए बैठे हैं। वो भगवान है कि आपके ताले के अंदर भगवान बैठा है, मालिक कौन वो? ये मजाक हम कबीर साहब के साथ भी कर रहे हैं। जो राम के साथ हो रहा है वो हम कबीर साहब के साथ कर रहे हैं, वो हम बुद्ध के साथ कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर जब मैं गया तो मैं देखा कि जिस तरह से लोग मनोकामना राम के मंदिर में जाकर मांगते हैं, वही मनोकामना भगवान बुद्ध के मंदिर में मांग रहे हैं। जो मनोकामना कृष्ण के मंदिर में मांगा जाता है, वही मनोकामना लोग कबीर साहब के मंदिर में मांग रहे हैं। अब पाखंड वही है, बस चित्र बदल गया। कहीं राम का मंदिर था, कहीं कृष्ण का था, उसके जगह में बुद्ध और कबीर के मंदिर हो गए, और हम वहीं पर भोग मांगने चले गए, मोक्ष मांगने चले गए। सदगुरु कहते हैं कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी।
कहा कोई आता है कबीर मंदिर में कि प्रभु हमें नौकरी दे दो, कोई कहता है हमें मुकदमा में विजयी दे दो, कोई कहता है बेटा दे दो, कोई कहता है सोना चांदी दे दो। सदगुरु कहते हैं ये पाखंड है। गुरु से कभी भी सोना चांदी मांगने मत चले जाना। गुरु से मांगने के लिए धन दौलत नहीं है। अगर गुरु के पास जाओ, सदगुरु कबीर से कुछ मांगना हो, हालांकि सदगुरु कबीर से मांग ही नहीं सकते क्योंकि वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो गुरु संत होते हैं वो सदगुरु कबीर के ज्ञान को हमें दर्शाने वाले होते हैं। तो वर्तमान गुरु ही मानो हमारे सदगुरु कबीर हैं। तो अगर हम उनके सामने चले गए और कुछ मांगना पड़े तो संत गुरुजनों से सोना चांदी मत मांग लेना, मुकदमे में विजय का आशीर्वाद मत मांगने चले जाना, साड़ी मत मांगने चले जाना, कपड़े लत्ते कुछ नहीं, घर मकान कुछ नहीं। ये कहना गुरुदेव शरीर मिला है, इस शरीर से श्रम करके हम 2 रोटी की व्यवस्था कर लेंगे, शरीर को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो मैं कर लूंगा, पर आप तो इतनी कृपा करना कि ये मन कभी कमजोर न पड़े आपकी भक्ति करने में। आप तो ऐसा आशीर्वाद देना कि मन में भक्ति बनी रहे, ये मन सत्य मार्ग में लगा रहे, ये मन प्रेम में लगा रहे, और गुरु से कुछ मत मांगना। लेकिन हम गुरु से भी यही मांगने लगते हैं। सदगुरु कबीर के बड़े बड़े मंदिर बन गए। मैं कई बार सोचता हूं कि सदगुरु कबीर को हमने क्या बना दिया। दूसरे लोगों पर हम हंसते हैं कि देखो राम के मंदिर जा रहा है, ये देखो वैष्णव देवी जा रहा है, क्या मांगेगा, क्या देगा इसका देवी। वही काम हम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो और दुर्भाग्य की बात है। कम से कम राम, कृष्ण, शिव और दुर्गा के लिए तो मान्यता है कि वो देते हैं, इसलिए लोग जाते हैं। कबीर साहब के बारे में तो यह मान्यता है कि वो तो बिल्कुल पाखंड विरोधी हैं। वे तो मंदिर मस्जिद मानते ही नहीं बाहर, वे तो कहते हैं घर मंदिर बनाओ। ये बाहर मंदिर क्या करोगे बना के, घर को मंदिर बनाओ। वे तो बाहर के व्रत को भी नहीं मानते। जो लोग भूखे रहते हैं ना, सदगुरु कबीर कहते हैं पाखंड है, ढोंग है। अभी दुर्गा पूजा में लोग 9 दिन व्रत रहे, सदगुरु कहते हैं ये भी पाखंड है, कोई व्रत नहीं है। सच्चा व्रत है सत्य का पालन करना, सच्चा व्रत है मन को वश में करना, सच्चा व्रत है काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करना। सदगुरु कहते हैं अगर सच्चा व्रत धारण करना है तो सत्य का पालन करो, इससे बड़ा व्रत और कुछ नहीं है। वो भूखे रहने को व्रत नहीं मानते, पानी भी ना पीना इसको व्रत नहीं मानते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमने सदगुरु कबीर को उसी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जो सदगुरु कबीर हमें सत्य व्रत की प्रेरणा देते हैं, प्रेम व्रत की प्रेरणा देते हैं, समस्त विकारों के त्याग की प्रेरणा देते हैं, आज हमने भी उन्हें उसी श्रेणी में, उसी पाखंड, उसी आडंबर की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। इसलिए इस मंच से मैं तो वही सत्य कहूंगा, मैं आपके मान्यताओं पर मरहम लगाने तो नहीं आया। अगर कहीं त्रुटि है तो मैं उसे कहने आया हूं कि सदगुरु कबीर के नाम पर, सदगुरु कबीर के लिए कम से कम पाखंड का कारण मत बन जाएगी। सदगुरु कबीर निर्भ्रांत ज्ञान देने वाले हैं। इस सृष्टि में बहुत भरमाने वाले लोग मिलेंगे, बहुत पाखंड करने वाले लोग मिलेंगे। यदा कदा कोई महान संत का आगमन होता है जो हमें पाखंड से बचाते हैं, जो हमें आडंबर से बचाते हैं। इसलिए हम सब का दायित्व है कि हम उन पाखंडों में न पड़ें। अब एक बात और ध्यान देना कि सदगुरु कबीर अगर हमें पाखंड से मुक्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अहंकारी बना देते हैं। सदगुरु कबीर अगर हमें पाखंड से मुक्त करते हैं तो हमें वे और गहरा प्रेमी बना देते हैं। क्योंकि जहां हम पाखंड में अगर किसी मंदिर से जुड़ गए तो हम आदमी में भगवान को देखना ही छोड़ देते हैं। जितने मंदिर जाने वाले लोग हैं ज़्यादातर वो मंदिर में तो भगवान को देखते हैं, लेकिन जीव जंतु में भगवान को नहीं देखते। जो कृष्ण में भगवान को देखते हैं या जो देवी दुर्गा में भगवती को देखते हैं वो बकरी में नहीं देखते, इसलिए बकरी पर छुरी चला देते हैं। जो लोग राम में भगवान को देखते हैं वे फिर किसी जीव में भगवान को नहीं देखते। अगर राम में भगवान वो देखते और सच में दिख जाता तो उन्हें अपने भाई में भी भगवान नजर आते और भाई पर मुकदमा नहीं करते, जमीन के लिए झगड़ा नहीं करते। पर आज राम भक्तों को देख लो, कोर्ट में खड़ा है, किस लिए? तो जमीन का विवाद है।
अरे कम से कम राम जी से इतनी तो प्रेरणा ले लो कि जो राम अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ के जंगल चले गए, कम से कम उस राम से इतना तो सीख लो कि हम राम के भक्त हैं और अपने भाई पर मुकदमा कैसे कर रहे हैं। अगर राम भरत के लिए छोड़ सकते हैं तो आप भी राम भक्त हो, छोड़ दो। लेकिन नहीं, राम का भी हम वही हाल कर रहे हैं, कृष्ण का भी वही कर रहे हैं। और दुख तो इसलिए हो रहा है कि आज हमने सदगुरु कबीर का भी वही हाल किया। सदगुरु कबीर की वाणियां हमारे मस्तिष्क में तो है, हृदय में नहीं है। दो तरह से हम सदगुरु कबीर की वाणियों को पढ़ते हैं, एक है हृदयस्थ करना, एक है कंठस्थ करना। कंठस्थ बहुतों को हो जाता है। और कंठस्थ का मतलब क्या है? जो कंठ में आके अस्त हो जाए, यहीं स्थित हो जाए, स्थित हो गया यहीं, यहां से नीचे नहीं उतरा। लेकिन उल्टा करते हैं, किसी ने गाली दिया उसको हृदयस्थ कर लेते हैं, सद्गुरु संत ज्ञान देते हैं उसको कंठस्थ कर लेते हैं। गाली को कंठ में नहीं रोकते, निंदा को, चुगली को, शिकायत को कंठ में नहीं रोकते, ज्ञान को यहीं रोक लेते हैं। और जो कोई गाली दे दिया तो हृदय में उतार लेते हैं, फिर लाठी लेके झगड़ने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं बुरी बातें कोई कह दे, कोई गलत कह दे, कोई गाली दे दे, कोई निंदा कर दे, तो उसको यहीं रोक लेना, भीतर मत आने देना। हृदय में तो सिर्फ ज्ञान को उतरने देना। तो आज इस सदगुरु कबीर के क्रांतिकारी विचार मंच से आप सबके लिए वही शब्द मैं कहूँगा कि सदगुरु कबीर ने जिस पाखंड का, जिस आडंबर का विरोध किया, सदगुरु कबीर को उस पाखंड के श्रेणी में खड़ा नहीं करना है, उनको उस पाखंड के घेरे में खड़ा नहीं करना है। वो निर्भ्रांत हैं, उनके विचारों को जीवन में उतारिए, तभी सच्चे कबीरपंथी हो सकते हैं, तभी सच्चे सदगुरु कबीर के अनुयायी हो सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह नहीं है जो गले में माला धारण कर लिया, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह भी नहीं है जो सदगुरु कबीर के चित्र को घर में टांग लिया, सदगुरु कबीर का अनुयायी वह भी नहीं है जो बीजक ग्रंथ के एक एक शब्द को पढ़ लिया। सदगुरु कबीर का अनुयायी वह है जो इस भाव में उतर गया कि सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो, कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल हो, मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे साले सकल शरीर। जब इस भाव में उतरेंगे कि प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाय, जब इस दर्शन को जीवन में उतारेंगे तो समझ जाना सदगुरु कबीर आपके रग रग में उतर गए। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि तीर्थ में जाके डुबकी लगा लो, सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि गंगा में डुबकी लगाओ तो मोक्ष मिलेगा, कि किसी गिरिकंदरा गुफा में किसी देवी किसी देवता का दर्शन करो तो मोक्ष मिलेगा। ये आडंबर की बात वो नहीं करते। वे हमें कहते हैं कि अपने मन को ऐसा निर्मल बनाओ कि आपका घर, आपका आंगन, आपका दुकान तीर्थ बन सके। बाहर तीर्थ करने जाते हो, घर को कबाड़ खाना बना रखे हो। वे कहते हैं कि बाहर तो तीर्थ कर आया और घर है कबाड़ खाना, यहां आकर के आपका मन वही गंदा हो गया, वही छल, वही कपट, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही माता का अनादर, पिता का अनादर, गुरु का अनादर, भाई के साथ धोखा, पत्नी के साथ धोखा। तो तीर्थों में तो धार्मिक बने थे, गंगा नहाने जब गए थे तो धार्मिक बने थे, वैष्णव देवी की यात्रा में गए थे तो धार्मिक बन गए थे, और घर आए तो अधार्मिक हो गए। सदगुरु कहते हैं मैं ऐसे तीर्थ को नहीं मानता। जिस दिन आपका मन निर्मल होगा, आप जहां जहां कदम रखोगे वो तीर्थ बन जाएगा। और एक बात और है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि सदगुरु कबीर आपको मंदिर से मुक्त नहीं करते। वो नहीं कहते कि मैं तुम्हें मंदिर से मुक्त कर रहा हूं, वे कहते हैं मैं ईंट पत्थर के मंदिर से मुक्त कर रहा हूं, चैतन्य मंदिर से मुक्त नहीं कर रहा हूं। अब वो मंदिर कौन सा है? बाहर के मंदिर में तो ईंट लग गई, सीमेंट लग गया, चूना लग गया, मंदिर बन गया। सदगुरु कहते हैं नहीं, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जिसमें ईंट इंसानियत की हो, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जहां चूना चरित्र का हो, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जहां सीमेंट सत्य का हो। और जरा कल्पना करिए कि एक ऐसा मंदिर जहां ईंट इंसानियत का हो, एक ऐसा मंदिर जहां चूना चरित्र का हो, एक ऐसा मंदिर जहां सीमेंट सत्य का हो, वो मंदिर कैसा होगा? वो चलता फिरता मंदिर, देह देवालय, जहां देह, जहां आप वही देवालय बन गया, जहां आप वही मंदिर बन गया, जहां आपके कदम पड़ेंगे वही तीर्थ बन गया। फिर आप साहब ने कहा ना, जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। और यही बात गुरु रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। उन्होंने नहीं कहा कि मन गंदा रखो,
और फिर गंगा चले जाओ तो डुबकी लगाओ तो गंगा में स्नान हो गया। वे कहते रहे निर्मल करो न मन, पवित्र कर लो मन। तो आपके घर में आपके जग, आपके गिलास, आपके कठौते में रखा हुआ जल भी गंगा जल से भी बढ़िया है। और यदि मन गंदा है, मन में कुविचार है, मन में छल है, मन में कपट है, तो गंगा में बैठे रहो डुबकी लगा के, तब भी आप गंगा में नहीं हो। अगर मन में गंदगी है तो मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, गिरजा घर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, मन अगर गंदा है तो आप मंदिर में हो ही नहीं। और मन निर्मल है तो आप मंदिर से बाहर ही नहीं हो। फिर तो ये पूरी धरा मंदिर बन जाता है। अगर मन निर्मल हो गया तो जहां जहां कदम रखोगे सब मंदिर है। तो सदगुरु कहते हैं मैं तुम्हें सीमेंट और ईंट के मंदिर से मुक्त करता हूं, लेकिन ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता हूं कि जहां रहो वही मंदिर हो जाए, जो करो वही पूजा हो जाए। अब अलग से हम पूजा कराने जाते हैं, सुबह उठते हैं, जैसे दैनिकचर्या है ना, कुछ लोग मंदिर चले गए, कुछ लोग कबीर साहब के मंदिर, कोई राम के, कोई कृष्ण के, सब तरह से लोग हैं। किन्हीं को कोई पसंद आए, किन्हीं को कोई। अब वहाँ जाके हम क्या करते हैं, पुष्प लेते हैं, कुछ आरती जला लेते हैं, अगरबत्ती घुमा लेते हैं, कुछ मंत्र कुछ प्रार्थना गा करके हम निकल लेते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं इस मंदिर को इस तरीके से नहीं मानता। वे कहते हैं कि आपका कर्म इतना निर्मल हो जाए कि सिर्फ अगरबत्ती घुमाना पूजा ना रहे, आप अगर झाड़ू लगाओ इतनी निर्मलता से लगाओ, इतनी पवित्रता से लगाओ कि आपका झाड़ू लगाना पूजा बन जाए। आप अगर माता, आप भोजन बनाती हो तो अपनों के लिए भोजन बनाते हो, माता पिता सास ससुर पति पत्नी के लिए, तो आपका भोजन क्या है, खाना है। और कहीं भगवान के लिए बनाना पड़े, मंदिर में जाकर के, जिसको भोग कहते हैं, तब आप उसको प्रसाद समझ के बनाते हैं। सदगुरु कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने घर के लोगों के लिए वही परमात्मा का भाव करके बनाओ, अपने सास ससुर पति के लिए वही भाव करके बनाओ, तो आपका प्रतिदिन प्रतिपल वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और वो आपका भोजन बनाना पूजा बन जाएगा। आप कभी एक मिनट के लिए मौका मिला, मंदिर गए तो तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा कह दिए, और बाहर मंदिर से आए तो बेटे को गाली दे दिया, पत्नी को गाली दे दिया, नौकर को गाली दे दिया। कहते मंदिर में तुम थे कि कोई दूसरा था? वहाँ इस मुख में प्रार्थना के शब्द आ रहे थे, बड़े प्रेम भरे शब्द आ रहे थे, और मंदिर से बाहर निकले तो गालियां कहाँ से आ गई? इसका मतलब जो रहे करवा सो निकले टोटी। टंकी से तो वही निकलेगा जो टंकी में होगा। अगर टंकी में पानी भरा है तो टोटी खोलो, पानी निकलेगा, और टंकी में तेल भरा है तो तेल निकलेगा। तो अगर मंदिर में जाके इस मुख से प्रार्थना निकली है और घर में आए, बाजार में आए, लोगों के बीच आए तो गाली कहाँ से निकली? इसका मतलब यहाँ गाली भी इकट्ठा करके रखे हो, इसका मतलब यहाँ विकार भी संजो करके रखे हो। सदगुरु कहते हैं मैं इसे प्रार्थना मानता ही नहीं हूँ, बल्कि प्रार्थना मैं उसे मानता हूँ कि मंदिर भले ही तुम कभी ना जाओ, लेकिन जहाँ भी जाओ अगर इस मुख से सत्य और मीठा वचन निकलता है तो समझना हर क्षण प्रार्थना है, हर क्षण मंत्र है। तो यह दर्शन सदगुरु कबीर देते हैं। लेकिन हमने आज सदगुरु कबीर के साथ बड़ा अन्याय किया है। और यह बात सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरी धरती की बात है। जहाँ जहाँ सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं वो सब ने आज सदगुरु कबीर को भी राम की तरह बना करके कैद कर दिया है। सदगुरु कबीर के विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। सदगुरु कबीर के ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं किया। आज हमने उनके ग्रंथ को, आज हमने उनकी मूर्ति को मंदिर बना करके कैद कर दिया। और हमने क्या कहा कि हे सदगुरु आप वहीं रहो, कभी कभी आ जाएंगे पूजा करने, कभी कभी आ जाएंगे अगरबत्ती चढ़ाने, फूल चढ़ाने, बाकी समय तो हमें प्रपंच में ही जीना है। सदगुरु कबीर हमारे जीवन में ना आ जाएं, इसलिए हमने उन्हें मंदिर बना के कैद कर दिया। जिस सदगुरु कबीर को, जिस भगवान बुद्ध को हृदय में उतारना था, इस हृदय रूपी मंदिर में कैद करना था, उन्हें हमने मंदिर में कैद कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेरणा लेने के लिए स्मारक बनाओ, मंदिर बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो मंदिर प्रेम का प्रतीक बन सके, सत्य का प्रतीक बन सके। अगर आप सदगुरु कबीर का कोई स्मारक बना लिए, कोई मंदिर बना लिए, तो इतना ही ध्यान रखिए कि वो राम के मंदिर की तरह न बन जाए।
कि भोग मोक्ष का केंद्र बन जाए। सदगुरु कबीर का मंदिर अगर बनाइए तो इस संकल्प से बनाइए कि जो भी व्यक्ति यहाँ आवे या हम अगर यहाँ रहते हैं तो सदगुरु कबीर की वाणी सबके हृदय में जाना चाहिए, सदगुरु कबीर का ज्ञान सबके हृदय में जाना चाहिए। सदगुरु कबीर कर्म की बात करते हैं, कर्म की पवित्रता की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कर्मकांड का विरोधी हैं। वो कर्मकांड कोई भी करे, अगर वो कोई ब्राह्मण करता है तो भी उसका विरोधी हैं, और कोई कबीर पंथ में आके कर्मकांड करता है तो सदगुरु कबीर उसे भी ब्राह्मण ही कहते हैं। वे कहते हैं कि पाखंड करने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी मत पंथ का हो, वो ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण कर्म करने वाला है। वैसे तो अर्थ बढ़िया है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ सरल भी है और गहरा भी है, लेकिन उसका पालन जो नहीं करते, वो तो सदगुरु तो कहते हैं कि जो ब्रह्म का आचरण कर ले कोई भी ब्राह्मण हो जाएगा। अब ब्रह्म का आचरण क्या है? वही सत्य को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो, करुणा को धारण कर लो, हर कोई ब्राह्मण है। सदगुरु कबीर ये थोड़े कहते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण है, जन्म ना जाए ते शूद्र। ऋषियों ने कहा जो जन्म लेता है जन्म से सब शूद्र है। संस्कार 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 भवति द्विज, जो संस्कार ग्रहण करता है, अपने जीवन को सजाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य से, जो मन को निर्मल करता है, फिर वो द्विज बन जाता है। कोई भी हो सकता है। ये जाति सूचक यहाँ नहीं है, ब्राह्मण या द्विज ये जाति सूचक नहीं है, ये अवस्था है। कि जैसे आप छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी कोई जाति नहीं है, ये अवस्था है। वो पढ़ रहा है तो विद्यार्थी है, और उसी में से पढ़ के कोई प्रोफेसर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, तो पद बदल गया। इसी तरह से ये मनुष्य है, ये पढ़ लिख करके अर्थात भक्ति करके यही भक्त बन जाता है, साधना करके यही साधक बन जाता है, पूजा करके यही पुजारी बन जाता है, यही साधु बन जाता है, यही श्रेष्ठ आत्मा बन जाता है। और अगर यह अपना कल्याण कर लेता है यही परमात्मा बन जाता है। अलग कहाँ है? यही श्रेष्ठ कर्म को धारण करता है, यही ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। वे आडंबर की बात नहीं करते, पाखंड की बात नहीं करते। अब यहाँ विचार यह करना है कि हम ये बात रटते तो जरूर हैं मंचों से कि सदगुरु कबीर आडंबर नहीं करते, सदगुरु कबीर पाखंड नहीं करते, पर हम करते चले जाते हैं। हमारा ज्ञान वहीं तक सीमित हो जाता है कि हम जरूर पाखंड करेंगे, हम आडंबर करेंगे। मैं कितने जगह जाता हूँ, भारत के कई जगहों में जाना होता है, तो मैं देखता हूँ कि जो सदगुरु कबीर को मानने वाले लोग हैं वो भी पिंडदान करने गया जाते हैं। अभी पिंडदान का समय था, मैं कितने ऐसे कबीरपंथियों को देखा जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया चले गए। तो एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी हम अपने पुत्र का पिंडदान करने गए थे, पुत्र गुजर गया था। मैंने कहा क्यों? कहा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मैंने कहा आप सदगुरु कबीर को मानने वाले लोग हैं, और सदगुरु कबीर यह कहते हैं कि जियत न तरे तो मुए का तरी हो। अगर जिंदा रहते तरना ना हुआ, जिंदा रहते मोक्ष ना मिला, तो मरने के बाद किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि वो आपको मुक्ति दे सके, स्वर्ग दे सके। जो आडंबर है, जो पाखंड है, उसमें मत पड़ना। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिंदा रहते ही कुछ किया जा सकता है। अब इस पर विचार हम नहीं करते, हम भी वही करने लग जाते हैं, वही कर्मकांड, वही छल, वही पाखंड, वही भ्रम। इसलिए सदगुरु कबीर कहते नहीं आप तो मुक्त हो जाओ। पर हम वैसा करते हैं कि जैसे कई बार बच्चा जिद करता है, शांति से आप सब बैठ जाएं। जैसे कई बार बच्चा शाम रात्रि में चंद्रमा को देखकर जिद करता है कि वो क्या है, वो मुझे चाहिए। या कई बार माताएं दिखाती है कि देखो वो चंद्रमा है, देखो जरा, रो रहा होता है। तो बच्चा जब रो रहा होता है तो माँ इशारा करती है उंगली से कि ये देखो चंद्रमा। तो बच्चा चंद्रमा की तरफ नहीं देखता है, वो बार बार माँ की उंगली पकड़ लेता है। माँ कहती ये नहीं, उधर देखो। बच्चा फिर उंगली पकड़ लेता है। बच्चे को लगता है कि इस उंगली को ही पकड़ना है, यही चंद्रमा है। यही काम हम करते हैं। गुरु हमें इशारा करते हैं, संत हमें इशारा करते हैं
कि ये मुक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है, हम भी गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं कि यही मार्ग होगा। गुरु उंगली से इशारा करते हैं कि सत्य का मार्ग कुछ और है, हम गुरु की उंगली पकड़ लेते हैं। इसको और स्पष्ट समझें। यहाँ से आपको मान लीजिए कहीं भी जाना हो, किसी भी दिशा में, चाहे आप लुधियाना जाएं, चाहे आप अमृतसर जाएं, तो जब सड़क में आप निकलते हैं तो मार्ग में मील का पत्थर मिलता है जहाँ किलोमीटर लिखा होता है। अब जैसे आप अमृतसर जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं कितना किलोमीटर है, पर उसमें लिखा होगा जो भी 40, 50, 100 कुछ तो लिखा होगा। अब कोई आदमी ये सोचे कि लिखा है इसमें अमृतसर, इसका मतलब यही अमृतसर होगा, और पकड़ ले सीने से लगा ले कि मिल गया अमृतसर, पहुंच गया। वो लिखा हुआ तो है उसमें अमृतसर, लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं दिया कि नीचे कुछ लिखा और भी है, 100, 50 कुछ तो लिखा है। और अगर मान लो 100 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब अमृतसर अभी आपसे 100 किलोमीटर दूर है। अभी उस पत्थर पर मत रुक जाना, अभी वहीं मत अटक जाना। अगर उस लिखे हुए को पकड़ लोगे तो 100 किलोमीटर दूर रह जाओगे अमृतसर से। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, पुनः पत्थर आएगा 99, 98, 97, 96, 95, ऐसे करते करते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तब भी आप अमृतसर से दूर हैं। कब अमृतसर पहुंचेंगे? जब अमृतसर 0 अर्थात संख्या खत्म हो गई, अब अमृतसर आ गया। इसी तरह से जब तक बाहर का आडंबर आपके जीवन में है, जब तक आप बाह्य चीजों को पकड़ रखे हैं, चाहे गुरु के शरीर को पकड़ लो, चाहे गुरु के ग्रंथ को पकड़ लो, चाहे उनकी उंगली को पकड़ लो, आप मोक्ष से, मुक्ति से, सत्य से दूर रहोगे। ये गुरु उंगलियां इसलिए पकड़ाते हैं ताकि बाहर की उंगलियों को छोड़कर आप गुरु की उंगली पकड़ सकें। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस उंगली को भी छोड़ के आगे बढ़ जाना होता है। एक समय ऐसा आता है जब गुरु इशारा करते हैं ग्रंथ के माध्यम से, अपनी बातें रखते हैं शास्त्र के माध्यम से, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब शास्त्र का ध्यान करके हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम समझ लें। जैसे मैं जब चला तो पहले मैं क्या सोचा? जब मैं आश्रम से निकला तो मैं सीधे यह सोचा पंजाब जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट तो नहीं बोला इस जगह, ये भवन में जा रहा हूं, पंजाब जा रहा हूं। लेकिन जब मैं लगभग यात्रा कर लिया, आधी यात्रा आ गया, जब लोग पूछने लगे अब कहाँ जा रहे हैं, तब मैंने कहा जालंधर जा रहा हूं। अब पंजाब का दायरा घटा, जालंधर केंद्र में आ गया। जब जालंधर में उतर गए, तब हम किसी से कहते हमको जालंधर जाना है तो लोग पागल समझते कि नहीं, अरे वहीं खड़े हो, अब कहाँ जालंधर, अब कोई एड्रेस बताओ। तो संजोग से प्रोफेसर साहब लेने पहुंच गए। वो मुझे निवास पर लाए, आश्रम पर लाए। अब वहाँ से ये सत्संग स्थल पर हम आए। लेकिन जब चले थे तो मूल में क्या था? पंजाब। थोड़ा और आगे बढ़े तो एड्रेस फिर बदला, जालंधर। जालंधर में जब आ गए तो एड्रेस फिर बदल गया, जालंधर छूट गया, फिर कबीर भवन आ गया। कबीर भवन है ना, मैं वहाँ आ गया। यही तो जीवन में धर्म की यात्रा है। हमें गुरु शास्त्र पकड़ा दिए, हम जीवन भर पकड़े बैठ जाते हैं। हम गुरु का चित्र पकड़े बैठ जाते हैं, हम गुरु का मंदिर पकड़े बैठ जाते हैं। अरे वो जब चलना आरंभ करते हैं तो एक समझो पता है, एक एड्रेस है कि चलो ठीक है, आरंभ में हम गुरु को ही एक माध्यम बना लेते हैं, हम शास्त्र को माध्यम बना लेते हैं। और जब थोड़ा निकट पहुंचो तो वहां से भी मुक्त होना है। हम जड़ बन जाते हैं कि नहीं, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ग्रंथ पकड़ने के लिए नहीं है, ग्रंथ छुड़ाने के लिए है। सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको कहीं अटकाने के लिए नहीं है, सब जगह से आपको हटाने के लिए है। जैसे आपके पैर में कांटे गड़ जाएं तो आप क्या करते हैं? दूसरा कांटा लाते हैं ना। एक कांटा गड़ा है, दूसरा आप लेकर आते हैं। अब जो गड़ा है, दूसरे कांटे से आपने गड़े हुए कांटे को निकाल दिया। तो जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है कि जो गड़ा हुआ कांटा था वो भी फेंक देता है और जिससे निकाला उसको भी फेंक दिया। पर कोई कहे कि नहीं, जिससे निकाले हैं उसको क्यों फेंक दें, वो तो बढ़िया कांटा है, उसको जेब में रख लेते हैं। और जहां जेब में रख लिया तो उठते बैठते कभी वही गड़ जाएगा, और अगर वो गड़ गया तब फिर क्या करोगे? फिर दूसरा कांटा लाओगे। जो ग्रंथ हमें माया से निकालता है, जो ग्रंथ हमें भ्रम से निकालता है, एक समय ऐसा आता है कि फिर हम उसे ही माया बना लेते हैं, उसे ही भ्रम बना लेते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, एक समय जब आता है कि आपको
शास्त्र मार्गदर्शन दिया। एक समय आता है जब गुरु ने मार्गदर्शन दिया, पर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप आगे बढ़ते जाओ और जब मुक्ति में आना है, मोक्ष को पाना है, तो धीरे धीरे शास्त्र से, शब्द से, धीरे धीरे संसार के समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना है।